हूँ। अब आता है अपना पहला प्रश्न है, मतलब आपको जो बताना है सबसे पहला है दोस्तों कार्य। कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है दोस्तों। क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा एग्जाम में है कि कार्य का फॉर्मूला बताइए, तो बल गुणा वो विस्थापन होता है दोस्तों। इसी का एक रूप है कार्य यानी कि वर्क, वर्क यानी कि कार्य होगी आपका W बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या है आपका, कोई भी उसमें जो थीटा आपको एंगल वगैरह देके रखेगा तो वो आपका कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और W बराबर एफ यानी कि आपका फोर्स हो जाता है यहाँ पे, और एस मतलब आपका विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो W बराबर एफ एस कोस थीटा, ये आपका न्यूमेरिकल जो अगर आते हैं तो उसमें काम आता है। ठीक है, और कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूं कार्य कौन सी राशि दोस्तों, तो कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, ये आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया है आपको। फिर आता है दोस्तों ऊर्जा के बारे में देखते हैं। तो ऊर्जा भी क्या है दोस्तों, एक अदिश राशि है। कार्य भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। अब बात करता हूं मैं ऊर्जा की, जो मात्रक है वो है जूल। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कार्य का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन से दो जो यूनिट है जिनका मान सेम है। ठीक है, तो वो होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, अब ऊर्जा दो तरफी हमने बांटी है, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, एक रूप आपका गतिज है और दूसरा आपका स्थितिज है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमेशा 1 आता है साथियों, ये याद रखना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने बोला कि गतिज ऊर्जा मान लो 0.8 दे रखी है, तो आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा कितनी है। ठीक है, ये कौन सी आपकी गतिज ऊर्जा है, उन्होंने बोला स्थितिज ऊर्जा आप ज्ञात कीजिए। तो टोटल योग कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, तो 1 से बराबर, अब ये प्लस की जो इधर जाएगी तो माइनस की होगी, तो 1 माइनस 0.8 हो गया, तो 1 से बराबर कितना आ गया 0.2। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। इस प्रकार से प्रश्न आता है। अब गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करता हूं गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, यानी के ई लिखा है मैंने काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ आपका रहेगा, एम है आपका द्रव्यमान यानी मास हो गया, वी यानी कि वेग हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। दूसरी हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का। ठीक, अब आता है एम जी एच याद रखना है ना, एम जी एच मसाल, एम डी एच मसाले याद रखना है, या एम जी एच याद रखना। एम मतलब द्रव्यमान, जी मतलब जो गुरुत्विमान रहेगा आपका, है ना, जिस हिसाब से, और एच है आपका ऊंचाई। तो P बराबर एम जी एच यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पे होती है। एक प्रश्न ही आता है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट। ये के डब्ल्यू मतलब आपका किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक, एक प्रश्न आता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो ये होता है 746 वाट। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। फिर आता है दोस्तों, इसमें पूछ लिया, ये किलोवाट अपन ने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे 1 किलोवाट हावर लगा दिया। क्या लगा दिया? 1 किलोवाट हावर लगा दिया, तो ये वैल्यू हो जाती है। अब ये कैसा है ये मैं बताता हूं यहां से। तो 1 वाट हावर, क्या बोला? 1 वाट हावर बराबर कितना होता है? 3600 जूल होता है। ठीक है, इसी से अपने को यहां पे क्या कर दिया दोस्तों, किलो लगा दिया। 1 किलोवाट प्रति 1 किलोवाट हावर, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब आगे बताता हूं मैं, टॉपिक है आपका इसी में ऊर्जा रूपांतरण वाले उपकरण, यानी कि कौन सा किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस मोटर में काम आता है। ठीक, कौन सी ऊर्जा किस में चेंज होती है। तो आपने देखा होगा सितार, क्या देखा होगा दोस्तों? सितार। ठीक है, अब सितार जो बजता है वो क्या करता है? यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल चीज होती है। क्या होती है? मैकेनिकल। और मैकेनिकल से ही क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो वही आपको याद रखना है, ये यांत्रिक चीज है। बजाई, ठीक है, और बजाई तो किस में आवाज आएगी? ध्वनि आवाज आएगी। किसी चीज को मैकेनिकल अपन ने किया, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, तो सितार का याद रखना है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर आता है विद्युत सेल। ठीक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है दोस्तों, आपने सेल देखे होंगे। आप तो वो सेल लो, कौन सा सेल लो? घड़ी का ले लेते हैं मान लो अपन। ठीक है, अब घड़ी का सेल आपने देखा होगा, इतना बड़ा रहता है। ठीक है, ये घड़ी का सेल हो गया आपका। अब ये घड़ी का सेल है, इसमें क्या भरा रहता है? रसायन रहता है। क्या रहता है दोस्तों? रसायन। और रसायन से क्या मिलता है अपने को? कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। ठीक, तो उसी प्रकार से प्रैक्टिकल सिर्फ थोड़ा सा मैंने बताया हुआ कि मूल रूप आपका थोड़ा अलग रहता है। तो इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में।
चलती है कोई ना चीज, घड़ी चल रही है, ये क्या चीज है, चल ही रही है, उसमें ऊर्जा मिल रही है, कौन सी, विद्युत ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या कोई टॉर्च ले लो आप, उसमें भी सेल लगे रहते हैं, तो वो क्या करता है, रसायन रहता है सेल में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये काम कौन करता है, विद्युत सेल करता है, ठीक है। फिर आता है विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब यानी कि उजाले की मैंने बात करी, अब उजाले को क्या मिल रही दोस्तों, लाइट। क्या मिल रही दोस्तों, लाइट। लाइट कैसे मिल रही, यानी कि उसमें क्या जा रही, विद्युत जा रही कि नहीं जा रही दोस्तों, देख सकते हैं आप अपने यहाँ पे लाइट होगी, तो विद्युत बल्ब क्या कर रहा, वहां पे लाइट आ रही, और लाइट जैसे ही तो क्या कर रहा हूं, प्रकाश कर रहा, मैं दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं, प्रकाश हो रहा तभी मैं दिख पा रहा हूं, ठीक है। तो उसी से याद रखो, प्रकाश ऊर्जा। यानी कि विद्युत बल्ब क्या करेगा, विद्युत बल्ब क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, ठीक। सितार को यांत्रिक से ध्वनि हो गया, विद्युत सेल आपने देखा है रासायनिक से विद्युत में हो गया, विद्युत बल्ब देखा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। फिर आता है विद्युत मोटर। क्या आता है दोस्तों, विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। क्या करती है विद्युत मोटर, जो विद्युत ऊर्जा आती है, लाइट अपन लगाई, मोटर चालू करना है भैया, पाइप लगाया अपन ने, किसान आदमी। अब किसान आदमी तो लाइट यानी चुटकी दबाई तो क्या आ गई दोस्तों, लाइट आ गई, यानी विद्युत आ गई, और विद्युत जैसे ही तो क्या करेगी, मोटर घूमना स्टार्ट करेगी, तो क्या हो गया यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, इस प्रकार। फिर आता है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट और विद्युत बल्ब, यानी कि अपनी जो लाइट है, बल्ब है और ट्यूबलाइट है, ठीक है, दोनों का एक ही काम होता है। क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अगला आता है सोलार सेल। सोलार सेल मतलब जो सूर्य की रोशनी से चल रहा है काम। अब क्या हो रहा है, उसमें सौर ऊर्जा मिल रही है अपने को, और ये सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही, विद्युत ऊर्जा में। कैसे, लाइट है, लाइट लगा दी ऊपर, अपने सोलार प्लांट है अपने पास, ठीक। उसमें क्या किया, प्लेटें रखी रहती है, उसमें सूर्य की रोशनी आएगी, इसमें क्या मिला, सौर ऊर्जा मिली। सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रकाश में। किस में हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि विद्युत ऊर्जा से कुछ भी अपन चालू कर सकते हैं, ठीक, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। फिर आता है लाउड स्पीकर, आपने देखा होगा। अब लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाइट लगाते हैं उसमें, जैसे लाइट लगाई और फिर बोलना चालू किया तो वहां ध्वनि आ गई, मतलब आवाज आ जाती है। तो उससे क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अभी आजकल दिख ही रहा होगा आपको, बहुत सारे यार डीजे बजेंगे तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने घर में भी अपन लगा के देख सकते हैं। फिर आता है मोमबत्ती। अब मोमबत्ती क्या चीज है, एक रसायन से बनी हुई है, तो ये क्या करती है, रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती जल रही भी है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश हो रहा, तो रसायन से क्या हो रहा, प्रकाश ऊर्जा। फिर आता है डायनेमो। जनरेटर की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, ये डायनेमो, ठीक है। ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। घूमता है जनरेटर, देखा होगा शादी ब्याह में। अब जैसे ही घूम रहा है तो उससे क्या होती है, फिर लाइट आ जाती है, अरे वाह लाइट आ गई, है ना। पहले के थोड़े समय पहले 5-10 साल पहले, तो 5-7 साल पहले ऐसे ही होता था, लाइट चली जाती थी, किसी शादी में जाते थे तो ऐसा काम आपका समझ में आ गया होगा। फिर माइक्रोफोन की बात करेंगे तो ये तो समझ में आ रहा होगा, ध्वनि ऊर्जा को कायम में कर देगा विद्युत ऊर्जा में। कैसे याद रख सकते हैं, कन्वर्ट, अगर कंफ्यूजन हो तो माइक्रोफोन से याद रख लो, धा से ध्वनि याद रख लो, ये ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन क्या कर रहा, माधव वर्ड याद रखो, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ये आपकी ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और मेरा वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।